हवलदार बहादुर और किलर झपाटा। एक दिन आए, आज इतनी जल्दी लौट आए। आज मैं फिर सस्पेंड कर दिया गया हूं। ही सच? हाँ, लेकिन इसमें ही की क्या बात है? इसलिए किसी बहाने हम कहीं घूम फिर आएंगे। लो सुन लो इस मोटी की बात। तभी फूफा, मैं भी थारे संग घूमने चलूंगा। ओए चुप कर, मैं सस्पेंड कर दिया गया हूं, तुम्हें घूमने की पड़ी है। बिदक क्यों रहे हो फूफा? क्या बावला कुत्ता काट गया है? बकवास बंद कर और एक गिलास पानी ला। टुंड जब पानी लेने चला गया, तुम टुंड को डांटा ना करो जी, वो मेरे भाई का बेटा है। होगा, मेरा बस चले तो तेरे भाई को ऐसा नालायक बेटा पैदा करने के अपराध में अंदर कर दूं। सस्पेंड होकर आए हो इसलिए ताव खा रहे हो। जरा बताओ तो इस बार क्यों सस्पेंड किया है तुम्हें? हाँ फूफा बताओ, मैं भी सुन लूंगा। किलर झपाटा नाम का एक खूंखार अपराधी मुझे गच्चा देकर निकल भागा। इसी बात पर ससुरे खड़क सिंह ने मुझे सस्पेंड कर दिया। मगर झपाटा ने तुम्हें गच्चा कैसे दे दिया जी? मुझे किलर झपाटा को अदालत ले जाने का भार सौंपा गया था। ओए झपाटा, रास्ते में कोई गड़बड़ की तो हवालात में सड़ा दूंगा साले। बेकार ही डर रहे हो हवलदार जी, मैं तो बहुत ही शरीफ आदमी हूं। मगर इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने कहा है कि तू बड़ा खूंखार अपराधी है। मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए हम एक गली में घुसे। यहां सन्नाटा है, हवलदार को दिन में तारे दिखाता हूं। झपाटा ने चलते चलते अड़ंगी लगाई। ओए धड़ाम तड़ाक, ओए रुक जा। मैंने काफी देर तक उसका पूछा किया मगर वह हाथ नहीं आया। इसी बात पर खड़क सिंह ने मुझे सस्पेंड कर दिया। फूफा, अगर तुम मारी तरह पहलवान होते तो वह तुम्हें पटखनी ना लगाता। अब भी मारी बात मान लो, मारे से पहलवानी के दांव पेच सीख लो। ओए मैं ऐसे ही किसी से कम नहीं, कोई ससुरा मुझे छू भी नहीं सकता। 1 घंटे बाद, ओए टुंड जाकर देख तो। खुद ही देख लो फूफा, मैं तो कसरत करने जा रहा हूं। खट 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 खट, उल्लू का पट्टा कभी मेरा आदेश नहीं मानता। फिर जैसे ही दरवाजा खोला, तड़ाक, आह, पहचाना मुझे? ही हवालात में सड़ा दूंगा साले, झापड़ क्यों मारा? ही नाराज क्यों हो रहा है यार? मैं तेरे बचपन का दोस्त टमटा हूं। टमटा? मेरा तो इस नाम का कोई दोस्त नहीं है। ही तो तेरी भूलने की आदत गई नहीं? अच्छा, अभी याद दिलाता हूं। तड़ाक, अबे ओए, अब याद आया। ही तेरी तो। ओए क्या करता है महेशी? पहचान मुझे, मैं टमटा हूं। टमटा के बच्चे, मैं महेशी नहीं हवलदार बहादुर हूं। हवलदार? तो क्या यह महेशी का घर नहीं है? महेशी का घर बराबर वाला है। तूने उसके धोखे में पुलिस को ठोक दिया। गलती हो गई जी, मैं 20 साल बाद महेशी से मिलने आया हूं, इसलिए पहचान नहीं सका। मगर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगले ही पल, ओए टुंड, जरा इस टमटा की टमटम बजाइयो, इसने मेरे 2 झापड़ मारे हैं। तुम खुद ही बजा लो फूफा, तुम तो किसी पहलवान से कम नहीं हो ना। बड़ा बदतमीज है तू। उनकी बहस का लाभ उठाकर टमटा वहां से खिसक लिया था। मैं इब्बी कह रिया पहलवान सीख लो, फिर कोई टमटा थारे रैपट ना लगावेगा। टाटा ठीक है, सिखा दे पहलवानी। और उसी दिन से, चल फूफा 50 बैठ के निकाल। क्या निकाल? यह इसे बैठक कहवे हैं। यह तो बहुत सरल है। हवलदार ने 10 बैठ के लगाई और 11वीं पर ही ची बोल गए। ही धाड़, उफ। ओए टुंड, मुझे उठा, घुटने मुड़ गए हैं। ड्रामेबाजी ना करो फूफा, उठकर पूरे 50 बैठ के निकालो, वरना फूफी से कहकर थारी रोटी बंद करा दूंगा। और फिर ही शाबाश फूफा। रात को, हाय मर गया, टांगे फटी जा रही हैं, बहुत मेहनत कराई टुंड के बच्चे ने। चुप होकर सो जाओ, टुंड जो कर रहा है तुम्हारी भलाई के लिए है। अगली सुबह, फूफा आज मैं तुझे पहलवानी के कुछ दांव सिखाता हूं। सिखा दे तो जरा मारे को पकड़ने की कोशिश करो। अभी पकड़ लेता हूं। और उफ, फिर अबे ओए। टुंड ने हवलदार बहादुर को कमर पर लाद कर नीचे पटक दिया। धाड़, हाय। देखा फूफा, हमला करने वाले से किस तरियों से बचा जावे है। टुंड के बच्चे, तभी, अजी क्या सारे दिन पहलवानी ही करते रहोगे? मेला घूमने नहीं चलना है? अरे हाँ, आज तो मैं मेले में जाना है। हाय मेरी तो कमर तोड़ दी टुंड ने, अब मेले में कैसे जाऊंगा? थारी कमर अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी फूफा। और थोड़ी देर बाद मैं तो झूला भी झूलूंगी। ओए तेरे बोझ से झूला बैठ जाएगा। झूले की तरफ जाते हुए आए, डॉक्टर ताबड़तोड़ सबकी समस्याओं का समाधान भला कैसे कर सकता है? अगर आप किसी समस्या में फंसे हैं तो तुरंत भीतर चले आइए, सिर्फ 5 मिनट में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। डॉक्टर ताबड़तोड़। इस ताबड़तोड़ से तो मिलना चाहिए फूफा। ठीक है। स्टॉल के भीतर, आइए आइए आइए, क्या आप तीनों अपनी समस्याएं लेकर आए हैं? क्या तुम ही तोड़ ताबड़ हो?
ताबड़तोड़ कहिए श्रीमान, मैं हर समस्या का चुटकी बजाते समाधान ढूंढ लेता हूँ, इसलिए मेरा नाम पड़ गया है। ही। तो फिर मारे फूफा की समस्या का भी ताबड़तोड़ समाधान कर दो, इन्हें महीने में 6 बारी नौकरी से निकाल दिया जावे है। लो, समाधान हो गया। जल्दी बताओ, तुम नौकरी छोड़ दो, फिर भला तुम्हें कोई कैसे निकालेगा। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। यह भी कोई वो हुआ, क्या कहते हैं, समाधान फूफा। हाँ समाधान। तो ताबड़तोड़ के बच्चे, तो इस तरह के समाधान करके लोगों को उल्लू बनाता है। मैंने आपको उल्लू बनाने के लिए खुद तो नहीं बुलाया श्रीमान, आप स्वयं मेरे स्टॉल पर आए हैं। समाधान नहीं चाहिए तो फूट जाइए। साले, अगर मैं ड्यूटी पर होता तो तुझे अंदर कर देता। चलो जी, उस पागल से उलझने की जरूरत नहीं है। हाँ, 2 पागलों को आपस में उलझना भी नहीं चाहिए। हे। एक जगह, ओए फूफा देखो कुश्ती हो रही है। दोनों कुश्ती देखने के लिए भीड़ में घुस गए। वाह क्या लपेटा है, धाड़। अजी चलो ना, मुझे झूला झूलना है। ओए चुप, कुश्ती देखने दे। वो देखो फूफा, उसने धोबी पछाड़ लगाया। या नीचे वाले की डिबरी टाइट हो गई है। अगले पल, यह कुश्ती हमारे पहलवान धाकड़ सिंह ने जीत ली है। यह धाकड़ सिंह तो बहुत बड़ा पहलवान लगता है। ओए फूफा, मैं तो इससे बड़े बड़े पहलवानों को देख चुका हूं। तभी हमारा चैलेंज है कि अगर कोई धाकड़ सिंह को हरा देगा तो हम उसे 10,000 रुपए इनाम में देंगे। आप में से जो चाहे धाकड़ सिंह से लड़ सकता है, लेकिन कुश्ती लड़ने की फीस 500 रुपए जमा करानी होगी। कुश्ती हारने पर यह 500 रुपए वापस नहीं मिलेंगे। 10,000 रुपए का इनाम क्यों टुंड, जमा करा दूं 500? करा दो फूफा। और फिर यह लो 500, आने तुम लड़ोगे। यह मच्छर मुझसे लड़ेगा। हवालात में सड़ा दूंगा सालो, मैं हवलदार हूं। ओह, फिर तो ये कुश्ती मजेदार रहेगी। चल भाई टुंड, पहुंच जा रिंग में। मैं क्या बक रहे हो फूफा? ओए बदतमीज, ये क्या तरीका बात करने का? कुश्ती तो तुझे ही लड़नी है। और मैं नहीं लड़ूंगा, रुपए तो तुमने जमा कराए हैं। तुझसे पूछ कर ही तो कराए हैं, तब क्यों नहीं मना किया था? मन ने तो यही समझा था कि तुम लड़ोगे। यह कैसे लड़ सकते हैं टुंड, पहलवान तो तू है। मामा मैं ना लड़ू फूफी, बस ससुरा बहुत तगड़ा है। टुंड अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला। ओए अबे रुक जा टुंड। टुंड तो निकल गया, मगर दर्शकों ने हवलदार को पकड़ लिया। जल्दी करो भाई, रिंग में पहुंचाओ इसे, हमें कुश्ती देखनी है। ओए छोड़ो। मगर हवलदार बहादुर को छोड़ा नहीं गया। मर गया, हाय रे धाड़। ही। अगर आपने धाकड़ सिंह को हरा दिया तो 10,000 रुपए मिलेंगे। मुझे नहीं चाहिए 10,000 रुपए। हा, आ जा बे मच्छर सिंह, तुझे अभी रगड़ा लगाता हूं। ओए तूने मुझे कुछ भी लगाया तो हवालात में सड़ा दूंगा साले। मगर धाकड़ सिंह ने उनकी धमकी की परवाह नहीं की। ओए छच्छो छोड़ दे, धाड़ मार डाला। फिर चंपाकली बचा ले, धड़ाम। हाय मार डाला जालिम ने, मजा आ गया। 2-4 रगड़े लगाने के बाद, ओए अजी तुम ठीक तो हो ना? हवालात में सड़ा दूंगा तेरे टुंड को। आ सड़ा देना जी, मगर यहां से तो चलो, लोग हंसी उड़ा रहे हैं। ही। कुश्ती कैसी रही फूफा? दफा हो जाए यहां से। गुस्सा थूक दो फूफा, गलती तो थारी ही थी, मन ने तो लड़ने को ना कहा था। क्यों फूफी? टुंड ठीक कह रहा है जी, तुमने उससे थोड़ी पूछा था कि ये लड़ेगा कि नहीं? देख लूंगा इस टुंड के बच्चे को उसी शाम घर में। जब तक किलर झपाटा पकड़ा नहीं जाता, मुझे नौकरी पर बहाल नहीं किया जाएगा। और घर में खाली बैठे बैठे मैं ऊब चुका हूं। तो कोई धंधा शुरू कर दो फूफा। कैसा धंधा? उस ससरे डॉक्टर ताबड़तोड़ का धंधा बढ़िया लगा मन ने। तुम भी तो ताबड़तोड़ बन सको हो फूफा। टुंड की बात हवलदार के भेजे में फिट हो गई। उन्होंने फौरन एक बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर लेकर धंधा चालू कर दिया। ही। फूफा ने नाम तो बढ़िया रखा है, डॉक्टर फटाफट। भीतर, ही। हुलिया तो मैंने बढ़िया बनाया है, बिल्कुल डॉक्टर लगता हूं। सब ठीक है ना फूफा? हाँ, लेकिन अभी तक कोई समस्या का मारा समाधान कराने तो आया नहीं। सब्र करो फूफा, धंधा जमने में कुछ समय तो लागे ही है। यदि कोई छोटी मोटी समस्या लेकर आया तो उससे मैं बाहर ही निपट लूंगा। ठीक है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर फटाफट सिंह भीतर है। फंसा एक मुर्गा। आप कोई समस्या लेकर आए हो? हाँ, मेरे दांत में दर्द है। यह समस्या तो मैं चुटकी बजाते ही दूर कर दूंगा। तुम? हाँ, मैं डॉक्टर फटा सिंह का चेला हूं। मुंह खोलो। देख लिया दर्द वाले दांत को, और अभी हो जाएगी थारी समस्या का समाधान। ओए छोड़ दे, अभी छोड़ दूंगा। हाइशा, मर गया रे। शोर सुनकर, ओए क्या हो रहा है? मन ने या की समस्या का समाधान कर दिया है फूफा। हाय ओ, इस पागल ने मेरा दांत निकाल दिया। क्यों बे तुंड, यह क्या किया? समाधान किया है फूफा,
यहाँ के दांत में दर्द था, मन ने खींच दिया प्लास से। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पुलिस में रपट लिखाने जा रहा हूँ। ओए टुंड, तू ऐसी हरकतें करेगा तो अपना धंधा नहीं चलेगा। आगे से कोई समस्या लेकर आए तो मेरे पास भेजियो। ठीक है फूफा। कुछ ही देर बाद, नमस्ते जी, कौन हो तुम? मैं अपने बाप का सताया हुआ एक शरीफ लड़का हूँ, आपसे अपनी समस्या का समाधान कराने आया हूँ। अरे तो खड़े क्यों हो, बैठो ना। हे। क्या आप कुत्ते की दुम सीधी कर सकते हैं? क्या मतलब? मैं खुद कुछ नहीं कर सकता जी। सुनिए, मैं आपको पूरी घटना, एक बार मेरे बाप ने मुझे बहुत डांट लगाई थी। मतलब यह कि मैं अपने बाप के सामने साबित करना चाहता हूँ कि कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है। तो फिर कुत्ते के पास जाओ, उसकी दुम पकड़कर सीधा करो और अपने बाप को दिखा दो। सुनिए, एक बार मेरे बाप ने मुझे बहुत डांट लगाई। रंगा, तू एक नंबर का गधा है। मैं तो तुझे समझा समझा कर थक गया हूं। बड़े लोग ठीक ही कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। यह बात गलत है। भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ तो जरूर होता होगा। तो जा मर। अबे तू भैंस के आगे बीन बजाकर ही देख ले। अपने बाप का चैलेंज स्वीकार कर मैं बीन लेकर सीधा कल्लू धोबी के भैंस के सामने जा पहुंचा। आज मैं अपने बाप की बात को गलत साबित कर दूंगा। फिर जैसे ही मैंने बीन बजाए, ओह, इस पर तो बीन का प्रभाव हो रहा है। ताड़ आए, हाय रे धाड़। मुझे ठोक कर भैंस भाग निकली। तभी कल्लू धोबी घर से बाहर आया और साले मेरी भैंस भगा दी। धाड़ मर गया। भैंस और बीन वाली कहावत को गलत साबित करने में मैंने बड़ा कष्ट उठाया है, अतः कुत्ते की दुम वाली बात गलत साबित करने में मुझे आपकी सहायता चाहिए डॉक्टर फटाफट। यह ससुरा तो बावला लगता है, अभी करता हूं इसकी समस्या का समाधान। हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे, जरा ठहरो। मेज की दरार से हवलदार बहादुर ने एक शीशी निकाली और उसे युवक को देते हुए बोले, यह लो दवाई, इससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या यह दवाई मुझे पीनी पड़ेगी? ओए नहीं, इस दवाई को तुम 1 लीटर पानी में मिला देना। कुत्ते की दुम को 1 मिनट तक उस पानी में डुबोए रखना। उसके बाद जब कुत्ते की दुम को दवाई से निकालोगे तो वह स्कूल मास्टर के डंडे की तरह सीधी हो चुकी होगी और हमेशा सीधी रहेगी। कैसी रही? बहुत बढ़िया। क्या पेश करूं आपको? सिर्फ 200 रुपए। रंगा रुपए देकर खुशी खुशी वापस लौट गया। 200 की कमाई हो गई। कुछ ही देर बाद, फटाफट जी मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। शोर क्यों मचा रही है बे? बैठ कर यहां बात कर। बात यह है जी कि मैं अपनी पत्नी से मुक्ति पाना चाहता हूं। वह बहुत मोटी है और मुझे बहुत मारती भी है। आए, यह तो मेरी समस्या उठा लाया। कुछ ना बोलो फटाफट जी। मदद करो, मुझे पत्नी से मुक्ति दिला दो, ऐसी मुक्ति कि दोबारा उसकी सूरत नजर ना आए। ठीक है। ही। यह रहा समाधान। बम? यह बम नहीं है खोते, रॉकेट है। रॉकेट? हाँ, इसे M4 कहते हैं। यही तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा। कैसे? तुम्हें रॉकेट अपनी पत्नी की कमर से बांधना होगा। कमर से? लेकिन उसकी तो कमर ही नहीं है जी। क्या मतलब? मतलब यह कि वो ऊपर से नीचे तक एक जैसी है। अगर आपसे कहा जाए कि अंडे की कमर तलाश करें तो क्या आप कर सकते हैं? तुम बड़े मजाकिया हो यार। खैर, तुम्हारी पत्नी के शरीर का कोई तो ऐसा हिस्सा होगा जिसमें रस्सी बांधी जा सके। ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढकर रॉकेट की बेल्ट उस जगह बांध देना और रॉकेट का रुख आकाश की ओर करके इसमें लगा है स्विच दबा देना। फिर क्या होगा? होगा यह कि रॉकेट तुम्हारी समस्या यानी पत्नी को लेकर उड़ जाएगा और पृथ्वी की कक्षा के बाहर ले जाकर उसे अंतरिक्ष में उपग्रह की तरह स्थापित कर देगा। फिर वह कभी धरती पर वापस नहीं आ सकेगी। कहो कैसी रही? वाह रे मिस्टर फटाफट। ओए क्या कर रहा है? पुछ। हवलदार ने उससे रॉकेट की कीमत 2000 रुपए वसूल की। धन्यवाद फटाफट जी। ठीक है। कुछ देर बाद, ओए टुंड, अच्छी कमाई हो गई आज। ये ले 100 रुपए, होटल से बढ़िया खाना लिया। होने लाया फूफा। टुंड को गए कुछ ही देर हुई थी कि धड़ाम। कौन है? हे। आई एम किलर झपाटा। यह कहां से आ गया? तभी पी। उस्ताद, पुलिस यहां भी पहुंच गई। फिक्र नॉट चेले, पुलिस से हमें मिस्टर फटाफट बचाएगा। ओह, तो इसके पीछे पुलिस लगी है, लेकिन यह तो मेरा शिकार है। अबे ओए, यह दीदे फाड़ कर क्या कर रहा है? मैं बहुत बड़ा बदमाश हूं, मेरे पीछे पुलिस लगी है। तू मुझे कहीं छुपा दे। जाकर मेरे संडास में छुप जाओ। गोली मार दूंगा साले, गंदी बात करता है। तो फिर जहां जी चाहे छुप जाओ। मैं उस अलमारी में छुप जाता हूं। झपटा गफील हो जाएगा तुम्हारा। अलमारी में सांस कैसे लोगे? जरा सा दरवाजा खुला रखूंगा। वैसे पुलिस मेरे साथी को नहीं पहचानती। यह तुम्हारे सामने बैठा रहेगा। अगर पुलिस के सामने कोई गड़बड़ की तो यह तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगा। फिर चल बे, बैठ जा आराम से। याद रहे, जरा सी गलती पर खोपड़ी उड़ा दूंगा। ठीक है।
2 मिनट बाद धड़ाक। ओए क्या है, क्यों अंदर घुसे आ रहे हो? तमीज से बात करो, हम एक अपराधी को ढूंढ रहे हैं। अपराधी? मगर यहाँ तो मैं हूं या फिर ये गुटका है? अपराधी कहाँ है? वह इसी बिल्डिंग में आया है। बहुत खतरनाक है वो, किलर झपाटा नाम है उसका, कई खून कर चुका है। मगर वह यहाँ नहीं आया, आप कहीं और जाकर ढूंढो जी। जब पुलिस वाले चले गए, शाबाश तुमने उस्ताद को बचा लिया। बचाता क्यों नहीं, तुम्हारे उस्ताद की दुम में मैं खुद रस्सी कसना चाहता हूं ना। ही। किलर झपाटा ने जैसे ही अलमारी से बाहर आने की कोशिश की, हवलदार बहादुर ने मेज के नीचे लगा एक स्विच दबाया। ओए अलमारी कैसे बंद हो गई? मैंने बंद की है। ही खोपड़ी उड़ा दूंगा साले। तभी हवलदार ने मेज के नीचे लगा दूसरा स्विच दबाया। खट। अरे ही वो इलेक्ट्रिक मैग्नेट था बेटे, और यह हवलदारी घूसा है। ढिशुम। आ एक ही में फ्लैट हो गया साला। फिर अब झपाटा से निपटता हूं, जैसे ही बाहर निकलेगा खोपड़ी चटका दूंगा साले की। तभी धाड़। ही मगर वास्तविकता यह थी धाड़। ओए पगला गई हो क्या? तकिया क्यों मारा? ओए हवलदार बहादुर की नींद खुल गई। वास्तव में डॉक्टर फटाफट वाला सारा प्रकरण वह सपने में देख रहे थे। तो छोड़ दे, सपना देख रहा था, मैंने तुझे नहीं किलर झपाटा को मारा था। हर समय उल्टे सीधे सपने देखते हो। धाड़। थोड़ी देर बाद, ओए फूफा मैं दूध लेने बाजार गया था, वहां पता चला कि कल रात पुलिस ने किलर झपाटा को पकड़ लिया है। सच? हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूं। मगर तुम क्यों फुदक रहे हो? तुमने तो नहीं पकड़ा उसे। इस बार मैंने सच्ची में नहीं पकड़ा तो सपने में पकड़ लिया। बात तो एक ही है। क्यों पाठ को? समाप्त। उम्मीद करता हूं दोस्तों हवलदार बहादुर का ये कारनामा आपको पसंद आया होगा। आगे भी ऐसी कॉमिक्स मेरे चैनल पर आती रहेंगी। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।